हाँ बच्चों, नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसके पहले जो हमने वीडियो आप दिया है, तो वो वीडियो जो है कल तक था जो है, तो वो इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन था। अब इसके बाद वाले वीडियो में जो है वो आपको जो है हम इसके बाद वाले वीडियो में और वीडियो देते रहेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं इकोलॉजी की ओर चलते हैं, क्योंकि इकोलॉजी थोड़ा सा हमने सोचा कि आपका डायरेक्शन में चेंज कर दें। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इकोलॉजी का जो है वो, क्योंकि इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि क्वेश्चन आप चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सबसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो क्योंकि इकोलॉजी जो होता है एग्जाम पॉइंट हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो। जैसा कि बच्चों इकोलॉजी या उसको पारिस्थितिकी कहते हैं वो, इकोलॉजी या उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं वो। तो इकोलॉजी जो होता है ये दो टर्म से बना होता है। एक को तो हम वाइकास कहते हैं, और वाइकास मीन्स होता है हाउस और ड्वेलिंग प्लेस होता है। और सेकंड होता है लागास मीन्स होता है टू स्टडी, माने स्टडी करना। तो क्या मतलब कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द देयर प्लेस। माने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो किस क्लाइमेट में रहता है, ये सब स्टडी हमको इकोलॉजी कराती है वो। तो अब आती बच्चों की, आज हम आपको ले चलते हैं पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म। माने एक टॉपिक होता है और वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट इसलिए इसको थोड़ा सा किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आपको क्वेश्चन चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, इससे आपको 100% क्वेश्चन मिलना है। एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड के पेपर में तो खैर इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, और नीट में जो होता है, नीट में भी इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन रहना बिल्कुल श्योर है वो। अब आती बच्चों की, जो जैसे कि हम कहते हैं कि एक टर्म होता है कि पहली बात की ऑर्गेनिज्म माने क्या होता है, जीव होता है वो है, जीव। जैसे कि हाथी, घोड़ा, गाय, बंदर, ये सब जीव कहलाते हैं। और पॉपुलेशन माने आबादी होती है वो। तो आबादी क्या होता है, माने कि आबादी ये होती है किसी एक विशेष जाति की, अगर जहां पर बहुतायत होता है, इसी को हम पॉपुलेशन, समष्टि या पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कि भेड़ की आबादी हो गया, मक्के की आबादी हो गया और गेहूं की आबादी हो गया। तो वास्तव में आपके सामने जो ये चार्ट बना हुआ है ये, तो इंटरेक्शंस विद इन द पॉपुलेशन। अब आती है कि ये इंटरेक्शंस विद इन पॉपुलेशन मतलब होता है समष्टियों के बीच पारस्परिक क्रियाएं। तो वास्तव में इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस और सेकंड होता है निगेटिव इंटरेक्शंस। तो वास्तव में इंटरेक्शंस क्या होता है, अंतःक्रियाएं, माने कि जीवधारियों के बीच में जो आपसी परस्पर क्रिया चलती रहती है, उसको हम इंटरेक्शंस या अंतःक्रियाएं कहते हैं वो। तो एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शंस और सेकंड होता है निगेटिव इंटरेक्शंस, माने ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है, और सेकंड होता है धनात्मक अंतःक्रिया होती है वो। माने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शंस और सेकंड होता है नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन जो होता है, इसमें सिम्बायोसिस या इसको हिंदी में सहजीविता कहते हैं वो। ये जो होती है सहजीविता कहलाती है, और सहजीविता पर शॉर्ट नोट एग्जाम से आपसे पूछता है वो। अब आती है सहजीविता जो होता है, सहजीविता क्या है वो। सहजीविता टर्म को डी बेरी, एक साइंटिस्ट आए हैं, डी बेरी ने जो है सिम्बायोसिस टर्म को प्रस्तुत किया। अब आती है सहजीविता क्या है, दो जीवधारियों के बीच में परस्पर ऐसा संबंध जिसमें कि दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं, उसको हम सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं वो। अब सहजीविता जो होती है निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है वो। नंबर 1 होता है म्यूचुअलिज्म होता है, और नंबर बी होता है कमेंसलिज्म होता है, और नंबर सी होता है प्रोटो कॉपरेशन होता है वो।
अब इसके बारे में हम बताएंगे डिसीजन आपको क्या तीनों होते हैं वो। अभी तो सिर्फ रिवीजन है कि सिम्बायोसिस को 3 पार्ट डिवाइड किया गया है। नंबर 1 म्यूचुअलिज्म है, और नंबर 2 कमेंसलिज्म होता है, और 3rd होता है प्रोटो कोऑपरेशन। तो कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, जिसे म्यूचुअलिज्म की शॉर्ट नोट पूछता है वो, कभी कभार कमेंसलिज्म पूछता है पेपर में, कभी कभार प्रोटो कोऑपरेशन एग्जाम में पूछता है, या ये तो कभी कभार फुल नोट व्हाट इज द सिम्बायोसिस एंड डिफाइन द ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिम्बायोसिस। अब आती नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ द नेगेटिव इंटरेक्शंस, माने कि जहां पर ऋणात्मक अंतःक्रिया होती है जीवधारियों के बीच में। जब ऋणात्मक मतलब क्या, मतलब कि जिसमें कि हानि होता है वो, जब 2 जीवधारी होते हैं और जब परस्पर हानि होती है उसको हम नेगेटिव इंटरेक्शंस कहते हैं वो। और इसको 3 पार्ट डिवाइड किया गया है, नीचे 4 पार्ट डिवाइड किया गया है। कंपटीशन, इसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं वो, एंडोपैथी, पैरासिटिज्म माने परजीविता, और अमेंसेलिन। तो 4 पार्ट्स मीन्स कंपटीशन, नंबर 2 होता है एलोपैथी, और नंबर 3 होता है पैरासिटिज्म, और नंबर 4 होता है एमेंसेलिन। तो कभी कभार नेगेटिव इंटरेक्शंस पर तो फुल क्वेश्चन पूछता है वो, और नहीं तो अगर शॉर्ट नोट पूछना होता है तो इन चारों में से बोर्ड पेपर में शॉर्ट नोट पूछ लेता है वो। और नीट पेपर में बच्चों क्या होता है कि नीट पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछता है वो। अब आपको हम 1 बाय 1 जो है इसके बारे में स्टडी कराते हैं। तो इसकी जो बात फर्स्ट बात जो आती है वो बच्चों आता है नंबर 1 म्यूचुअलिज्म आता है वो। सिम्बायोसिस का जैसा कि फर्स्ट हेडिंग था, फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म और इसकी हिंदी होती है सहोपकारिता होता है वो। सहोपकारिता या इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं वो। तो म्यूचुअलिज्म वह होता है जिसमें कि जो 2 जीवधारी हों, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया और बी हो गया, तो ए को फायदा जब बी से होता है वो, और जब बी को फायदा ए से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और म्यूचुअलिज्म भी 2 प्रकार का होता है वो, माने ये 2 टाइप होता है वो। नंबर 1 होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है, और नंबर बी होता है नॉन सिम्बायोटिक। नंबर 2 है नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, और फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होता है वो। तो फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जिस समय माने कि एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से जो होता है निर्भर होता है, उसको ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जैसे कि इस केस में क्या होता है कि एक होता है माइक्रोफ्लोरा, माने कि जैसे मान लीजिए कि टर्माइट्स, एक जो दीमक होती है, दीमक के इंटेस्टाइन में ट्राइकोनिम्फा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो। ट्राइकोनिम्फा जो होता है एक प्रोटोजोवन होता है। जब दीमक जो होता है वह कॉपी किताब को माने कि कागज को खाता है वो, तो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है वो। तो ट्राइकोनिम्फा जो होती है वह होता है एक प्रोटोजोवन होता है। ये क्या काम करता है, सेलुलोज का पाचन करता है और यह दीमक को देता है वो। और बदले में दीमक जो होता है इस ट्राइकोनिम्फा को अपने शरीर में रहने के लिए आवास दिया है और भोजन दिया है वो। जिसको क्या कहते हैं, ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो। अब आती है अगला होता है नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म। इस केस में क्या होता है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है पॉलिनेटर्स होते जो है वो। पॉलिनेटर्स
माने मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे चींटियां होती हैं, वो चींटियां क्या काम करती हैं, वो पुष्प का परागण करती हैं वो, और मतलब जैसे मान लीजिए फ्लावर होता है वो, तो फ्लावर पास जाती हैं, इसके बाद वहां से नेक्टर लेती हैं वो, और परागकण को जो है ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म। तो फर्स्ट होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म और सेकंड होता है नॉन सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म। अब आती है कि म्यूचुअलिज्म जो होता है, म्यूचुअलिज्म कुछ और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं वो, जिसको कि हम वन बाय वन बता देते हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में ये कुछ पूछता भी है वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आता है, एक प्लांट होता है लाइकेन। लाइकेन का आपने नाम सुना ही होगा। लाइकेन एक ऐसा प्लांट होता है जो कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, माने कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का एक बेस्ट इंडिकेटर होता है वो। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, माने सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है ये। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस माने कि जहां पर फैक्ट्री होती है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और उस स्थान पर लाइकेन जो होता है ये ग्रो नहीं करता है वो। तो दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है वो। अब इस लाइकेन जो होता है यह एक थैलोफिटिक प्लांट होता है वो, माने सूखा ही पौधा होता है वो, और इसके निर्माण में दो प्लांट भाग लेते हैं। नंबर 1 एल्गी होता है वो, शैवाल, और नंबर 2 फंजाई होता है वो। तो एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉपिक होती है वो, एक फूड का प्रिपेयर करके फंजाई को देती है वो, और बदले में फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी देता है वो। तो एल्गी इसमें स्लेव के समान काम करती है वो, दास के समान जो है वो, और फंजाई जो होता है इसमें मास्टर के समान काम करता जो है वो। तुम्हारी क्या मतलब कि एल्गी जो होती है स्लेव के समान काम करती है, और फंजाई जो होता है इसमें मास्टर के समान काम करता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द, ये जो है वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म का है ये बच्चों। और एक एग्जांपल इसमें और हम आपको दे देते हैं, जैसे कि जो हर प्लांट में देखेंगे दलहनी जो फसलें होती हैं वो, दलहनी फसलें जैसे कि पी प्लांट होता है वो, पी प्लांट हो गया, माने फैमिली लेगुमिनेसी, फैमिली लेगुमिनेसी, और इसमें जैसे पी होता है वो पिजन पी होता है, पिजन पी। तो पिजन पी माने इन सबों की जड़ों में, इन सबों की जड़ों में जो होती है गांठें पाई जाती हैं वो, और इनकी गांठों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है, और इस जीवाणु को राइजोबियम, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम कहते हैं वो। और ये जो जीवाणु होता है, हालांकि ये भी जीवाणु राइजोबियम तो जीनस हो गया, स्पेसीज तो स्पेसिफिक होता जो है वो। अब आती है कि ये राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो होता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है वो, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके इस प्लांट को, माने कि प्लांट को देगा, और प्लांट क्या काम करेगा कि फूड को प्रिपेयर करके बैक्टीरिया को देता है वो। तो अब आती है, और इसके बाद और शेल्टर्स ने दिया जो है वो। अब यहाँ देखिए दोनों को फायदा हो रहा है, पी प्लांट को फायदा बैक्टीरिया से हो रहा है, बैक्टीरिया को फायदा प्लांट्स हो रहा है वो। तो दिस इज द आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोसिस। तो बच्चों दिस इज ऑल, इसमें क्या हो गया, दिस एक म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों इसमें म्यूचुअलिज्म का है। हालांकि एक प्लांट इसमें और होता है जिसको कि कोरोलॉइड रूट कहते हैं, कोरोलॉइड रूट। और कोरोलॉइड रूट जो होता है यह साइकस का रूट है ये, और साइकस के कोरोलॉइड रूट में जो होता है काटेंगे तो यहाँ पर एल्गल जोन होता है वो, और इसी एल्गल जोन में नास्टाक और इनाबिना होते हैं वो। और ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और ये भी जो होता है जो है दिस इज द आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म।
तो बच्चों इसके बारे में इतना ही रहा। और अब आती है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा और नाइट्रेट कन्वर्ट करेगा, प्लांट को साइकस प्लांट देगा जो है वो। और हाँ बच्चों, तो ये रहा क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म का, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहा जो है वो। तो बच्चों आज इतना ही। अब कल के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे कमर्शियलिज्म का, और उसको देखते रहिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। थैंक यू।